सभा में गतिरोध अभी भी जारी है। मंत्रियों से वार्ता जो हुई वो विफल रही। सदन में कांग्रेस विधायकों का इस वक्त धरना चल रहा है और ये तस्वीर इस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब वार्ता के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बातचीत के लिए टेबल पर पहुंचे, जिसमें जवाहर सिंह बेटम को आप देख पा रहे हैं और बातचीत हुई। सुमित गुदारा भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन खबर ये मिल रही है कि बेनतीजा ये बातचीत रही है। यानी कुल मिलाकर गतिरोध अभी भी बरकरार है और ऐसे में वहां पर गद्दे भी लगा दिए गए हैं, तकिए भी लगा दिए गए हैं ताकि धरने को आगे भी जारी रखा जा सके। यानी कि रात भर ये धरना चलता रहेगा। सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी भी सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं और ये विरोध हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है निलंबन के खिलाफ। तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दादी शव पर इस कदर हंगामा बरपा कि सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। हालात ये तक हो गए कि मार्शल तक को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। बस अविनाश गहलोत के इसी बयान ने सदन में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना कि शायद ही कभी सदन में इतना भारी बवाल देखने को मिला होगा। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो मार्शल को बीच बचाव करके उन्हें रोकना पड़ा। 16वीं विधानसभा में ये पहली बार है जब इस तरह से हंगामा बरपा और उस पर मार्शल बुलाना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एक सवाल के जवाब में अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। बस इस टिप्पणी पर पूरा विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए कहा कि ये क्या बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान। ये मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी विधानसभा के बाहर अपनी प्रतिक्रिया दी।
हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। मैंने कोई असंसदीय बोला है, डिलीट कर दिया जाए। आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूंगा और कोई गलत शब्द तो हटा दूंगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारे प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना, वहां तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता विपक्ष की नारेबाजी और सदन में व्यवहार को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिपक्ष के 6 विधायकों के निलंबन के मामले में बड़ा अपडेट दे रहे। विधानसभा में गतिरोध जारी है, मंत्रियों से जो वार्ता हुई वो विफल रही। सदन में अब कांग्रेस विधायकों का धरना चल रहा है, रात भर ये धरना चलता रहेगा। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, इसमें गद्दे भी अब पहुंचाए गए हैं, चूंकि रात को भी यहीं पर कांग्रेस के विधायक रहने वाले हैं। वार्ता तो सकारात्मक हुई है, तो वो क्या बताते हैं जाके। हमारी तरफ से कोई गतिरोध है नहीं, गतिरोध सारा सरकार की तरफ से ही आ रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो रही है। खुद इनके मंत्री के द्वारा इंदिरा जी के प्रति बयान दिया गया, उस शब्द को नहीं निकाला गया। एक तरीके से ये जो प्रदेश अध्यक्ष थे, ये उनकी लोकप्रियता को बताता है। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सद्व्यवहार से कार्यकर्ताओं को जोड़ के ही काम किया हुआ। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ उनके खिलाफ किसी दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने पर्चा ही नहीं भरा। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के निर्विवाद, निरपेक्ष और सबसे लोकप्रिय अधिकारी वही बन गए। औपचारिक घोषणा तो कल होगी, लेकिन जब कोई एक ही पर्चा है तो कल मैं देखूंगा। पर्चा चेक भी हो गया है, चेक हो चुका है पर्चा, हो गया, उसमें कोई संभावना नहीं है। तो फिर जब कुछ है ही नहीं तो बनेंगे। हमें विश्वास है पिछले 3-4 महीनों में जितनी मेहनत उन्होंने की है, उनके नेतृत्व में जैसा हम लोगों ने उपचुनाव में जीत पाई है, ये उन्हीं का नेतृत्व था। संगठन का नेतृत्व तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही करता है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में हम स्थानीय निकाय के सारे चुनाव जीतेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहने पर आज राजस्थान विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ है। अभी तक बैठक चल रही है, समझौते की वार्ता चल रही है। समझौते की वार्ता हुई भी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तय किया है कि वो रात विधानसभा में ही गद्दे भी उन्होंने मंगवा लिए हैं। क्या उनको दादी कहने पर आपत्ति है? नहीं, मुझे जरा समझाइए। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा विधानसभा में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी, तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूंगा पारसी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। ठीक है। थैंक यू भाई साहब हेडलाइन के लिए।
तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जयपुर पहुंचे हैं। चूंकि कल चुनाव है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का निर्विरोध चुने जाएंगे। राधा मोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है मदन राठौर को लेकर, और इस बीच उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई आज के मुद्दे को लेकर, सदन में हंगामे को लेकर, दादी शब्द पर संग्राम को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदू धर्म में तो दादी को एक मर्यादित शब्द के तौर पर जाना जाता है। आखिरकार कैसे अमर्यादा इसमें झलक रही है, विपक्ष को समझाना चाहिए। तो राधा मोहन अग्रवाल जयपुर पहुंचे, बीजेपी के नेताओं ने उन्हें रिसीव किया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कल चुनाव होना है, जिसमें तय है कि ताजपोशी मदन राठौर की होगी। तारीफ मदन राठौर के नेतृत्व की करते हुए भी राधा मोहन अग्रवाल नजर आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का नेतृत्व रहा, जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 5 सीटें जीती, 7 में से ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का प्यार भी दिखाता है, उनके नेतृत्व की क्षमता को भी दिखाता है कि किस तरह से सरल स्वभाव के वो रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर किसी की तरफ से नामांकन भी यहाँ पर आज दाखिल नहीं किया गया, लिहाजा अब उनका निर्विरोध चुना जाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तय है। और इस बीच बड़ी खबर बीबीसी को लेकर आ रही है। दरअसल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने बीबीसी पर 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना लगाया है। फेमा उल्लंघन से जुड़े मामले में बीबीसी ने ईडी पर एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीसी से जुड़ी हुई ईडी का एक्शन बीबीसी के खिलाफ। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईडी ने की और 3 करोड़ 44 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल फेमा उल्लंघन के मामले में बीबीसी पर ईडी का ये एक्शन है। को लेकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। संगठन के 40 जिलों में जोरदार प्रदर्शन होगा। कल दोपहर कांग्रेस जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत का पुतला दहन करने का कार्यक्रम होगा। तो आप सदन से निकलकर ये मुद्दा सड़क तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले को तूल देती हुई नजर आ रही है। कल प्रदर्शन 40 जिलों में किया जाएगा। कांग्रेस संगठन ने इसको लेकर रणनीति बनाई है। खबर यह है कि कांग्रेस जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन होगा। मंत्री अविनाश गहलोत का पुतला दहन किया जाएगा। बीकानेर जिले के केरड़ी गांव में सरकारी स्कूल के कंड में गिरकर 3 बच्चों की मौत के मामले में अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। 4 दिन से परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से सुलह नहीं हो पाई। नोखा की मोर्चरी में 4 दिन से बच्चों के शव रखे हुए हैं, लेकिन परिजनों की सहमति न बनने के कारण अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। शुक्रवार को नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बीकानेर कलेक्ट्रेट पर धरने पर शामिल हुए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा, कहा कि हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। बेनीवाल ने कहा कि जब तक नोखा की मासूम बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने इस घटना के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अंदर 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। 3 मासूम बच्चियां होद टांका गिरने से मौत के मुंह के अंदर समा गई। एक तरफ उनके शव नोखा अस्पताल के अंदर रखे हुए बच्चियों के, मासूम बालिकाओं के, और इनके पिता, भाई, परिवार ये न्याय मांगने के लिए पैदल नोखा से बीकानेर की तरफ आए। परसों हम लोग आए थे। ये सारी जो टीम है, ये सारे नौजवान, ये सारे संघर्ष कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जोरदार हमला किया है। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, इसीलिए सभी बोल देते हैं। साथ ही ममता बनर्जी को चुनौती भी दी कि एक जगह पर 53 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करना बड़ी बात है। ऐसा कह के वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, निजीकरण के लिए सनातन के खिलाफ बात की जाती है। ये इतना सहिष्णु धर्म है कि कोई भी आकर के कुछ भी बोल जाए। अखिलेश यादव जी ने भी ऐसी रोज कहते हैं कुछ ना कुछ। एक्चुअली वहाँ होड़ है। टीएमसी मुसलमानों की पार्टी बने या ओबीसी इसके सरपरस्त बने या समाजवादी पार्टी या आरजेडी।
प्रदेश का परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर में चल रहे नियम विरुद्ध वाहनों पर शनिवार से सघन कार्रवाई करेगा। इसके लिए जयपुर आरटीओ 1 शहर की ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्रज शुरू करने जा रहा है, जो 22 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। ऑपरेशन ब्रज में दोनों संयुक्त रूप से बिना वैध लाइसेंस और परमिट के चल रही रेंटल कारों, बिना लाइसेंस चल रहे अवैध कार, काली फिल्म लगे मॉडिफाइड वाहन और स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गति से दौड़ने वालों वाहनों पर कार्रवाई होगी। तो वहीं परकोटे में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ की तरफ से बात कह दी गई है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह के मुताबिक इसके अलावा विभाग रोड इंजीनियरिंग से जुड़े कर्मियों को भी कलेक्टर की मीटिंग में बताया जाएगा। प्रथम की तरफ से 2 प्रकार के हम ऑपरेशन नियमित रूप से चला रहे थे। पहला ऑपरेशन तो था ऑपरेशन कवच, शहर में जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनको शहर की बाउंड्रीज पर ही रोककर उनकी जांच करना, और दूसरा ये ऑपरेशन वज्र हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि शहर में जो अवैध व्हीकल्स, खासतौर से जैसे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, बिना परमिट, बिना फिटनेस, या यदि हम ये देखें कि बिना लाइसेंस के जो यदि कोई कार बाजार चल रहे हैं या रेंटे कार पे चल रहे हैं, तो जो नियम विरुद्ध जो वाहन चलते हैं वो हमेशा ही एक तो लापरवाही करेंगे, एक दुर्घटनाओं के कारण बनेंगे। तो पुलिस के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है और एक सघन 10 दिन का हम ड्राइव कल से शुरू करने जा रहे हैं, जो जयपुर के चारों जो जिला पुलिस थाना क्षेत्र हैं उनके जो डीसीपी साहिबान है या उनके नीचे की जो टीम है उनके साथ मिलकर करेंगे। और अब बात मदन राठौर की करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की एक बार फिर से ताजपोशी तय हो गई है। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर मदन राठौर के पक्ष में नामांकन किया। उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन के पेश किए गए। जानकारों की माने तो शनिवार सुबह 11 बजे मदन राठौर के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी 22 फरवरी को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर होगी मदन राठौड़ की ताजपोशी। शनिवार सुबह होगा आधिकारिक ऐलान। राठौड़ के समर्थन में 5 सेट नामांकन हुए पेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मदन राठौड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के साथ ही उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, क्योंकि मदन राठौड़ के अलावा पार्टी से किसी भी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया। प्रदेश बीजेपी ने एकजुट होकर उनके समर्थन में कुल 5 सेट नामांकन पेश किए। उनके नामांकन के समय सीएम प्रहलाद शर्मा, डिप्टी सीएम प्रिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सभी लोग साथ मिलकर ये पद हम उसका डिसीजन लेते हैं और सर्वसम्मति से, यानी कि कोई मतभेद नहीं और कोई झगड़ा भी नहीं, ऐसी प्रक्रिया होती है। और राजस्थान में भी अच्छी तरह से सब प्रक्रिया खत्म होने वाली है और प्रदेश अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा और उसमें उसकी घोषणा होगी। आपको इतना ही बताया है कि 5 नामांकन सेट आए हैं और उस सभी ने एक ही नाम मदन राठौड़ जी का दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि मदन राठौड़ ही फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी। प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने मदन जी राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष चयनित किए जाने के लिए सबने हस्ताक्षर किए हैं। एक ही मदन जी राठौड़ का ही नामांकन दाखिल हुआ है। अब समय नाम वापस लेने का 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा और कल उनकी घोषणा विधिवत ये माना जाएंगे मदन राठौड़ ही होंगे बीजेपी के नए? निश्चित तौर पर मदन राठौड़ ही होंगे। मदन राठौड़ की ताजपोशी लगभग तय हो चुकी है। उन्हें 26 जुलाई 2024 को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी उन्हें इस पद पर सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया गया था। राठौड़ संगठन और सरकार के बीच मजबूत तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ 4 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं साल 2003 और 2013 में पाली की सुमेरपुर विधानसभा से विधायक भी रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। फैसले लेने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश भी करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को है। दरअसल सरकार ने अंतिम फैसले के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 महीने का समय बहुत ज्यादा है, 2 महीने में फैसला लिया जा सकता है। फिर भी हम आपको यानी कि सरकार को 3 महीने का समय देने के लिए तैयार हैं। मामले में याचिकाकर्ता के अलावा सरकार, ट्रेनी, एसआई पक्षकार है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कैबिनेट की कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। वहीं ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। आज एसआई भर्ती में सुनवाई थी। 10:30 बजे राज्य सरकार द्वारा मैटर को मेंशन करा गया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमें इंस्ट्रक्शंस पूरे करने हैं, मैटर को 2 बजे रखा जाए। फिर वापस 2 बजे मैटर टेकअप हुआ। सभी पार्टियों की सहमति से कोर्ट ने डायरेक्शन करा है कि एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार 2 महीने में कोई भी निर्णय लेके आए कि वे अगर भर्ती रद्द करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, और अगर नहीं रद्द करना चाहती तो उसके भी रीजंस लेके आए। और कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट करा है कि राज्य सरकार बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रहेगी, वह कोई भी निर्णय ले सकती है और साथ ही साथ वह इसके लिए भी स्वतंत्र रहेगी कि अगर किसी को वह बर्खास्त करना चाहती है तो वह कर सकती है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो याचिका जिन्होंने लगाई थी उसके द्वारा इसका विरोध करा गया था। हमने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी इसका विरोध किया गया कि वह अभी बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं है, इसमें जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों को देखते हुए और सरकार की दलील को देखते हुए इसमें 2 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है और मामले की सुनवाई अब 2 मई 2025 को होगी। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर बवाल अभी भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दादी तो सबसे सम्मानजनक शब्द है, बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होता है। पारसी मुस्लिम में दादी शब्द की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, उनकी आपत्ति शायद वहां होगी। मैं पता करूंगा पारसी में क्या कहा जाता है, वही कहलवा देंगे। तो एक तरीके से तंज यहां पर कांग्रेस पर मारते हुए राधा मोहन अग्रवाल नजर आए हैं। दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी, तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूँगा पारसी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।